वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भूगोल से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर, भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज को ने भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भूगोल के जनक कौन है? तो भूगोल के जनक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर इराटोस्थनीज। तो इराटोस्थनीज भूगोल के जनक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँगा, बाद में उसका आंसर आपको सोचने का थोड़ा टाइम भी दूंगा। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, आखिर में 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको ईमानदारी से खुद का टेस्ट देना है। हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? हमारा देश भारत के पूर्व में कौन सा देश है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के पूर्व में बांग्लादेश देश है। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पाकिस्तान देश है भारत के पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर बंगाल की खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का उत्तर है हिंद महासागर है भारत के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेचूरा। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पेरू। तो पेरू में स्थित है सेचूरा मरुभूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी के स्थल पुष्ट का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी के स्थल पुष्ट का कितना भाग रेगिस्तान है? क्वेश्चन का उत्तर है 5वां भाग रेगिस्तान है पृथ्वी के स्थल पुष्ट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। थार मरुस्थल किस देश में है? थार मरुस्थल कौन से देश में है? क्वेश्चन का उत्तर है भारत में है थार मरुस्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर अटाकामा। तो अटाकामा है विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो विश्व में कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन का उत्तर है यूरोप। तो यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। नंबर 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? क्वेश्चन का उत्तर है गंगा। तो गंगा नदी के मुख्य त्रिकोण में बनता है सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है जो दक्षिण अमेरिका में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है इकांग गुआ। तो इकांग गुआ है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इकांग गुआ। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? क्वेश्चन का उत्तर है उत्खनन। तो स्वेच्छा आपको पता ही होता है कि पर्वतीय पठारी प्रदेशों में उत्खनन ही होता है पठार। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है स्पेन और पुर्तगाल। तो स्पेन और पुर्तगाल में है मेसेटा का पठार। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर देहरादून में है 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन पहाड़ ये पहाड़ियाँ कौन से देश में है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल। अगला क्वेश्चन नंबर 20 चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा में है चिनाब नदी का उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 22 हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 माउंट एंटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? माउंट एंटेना किस पर्वतमाला में स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है सिसिली पर्वतमाला में है, इटली में है माउंट एंटेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन होता है मले डार्लिंग नदी के किनारे बसा है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी ने की थी ग्रीनलैंड की खोज। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी
आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमारी ड्रीम केबीसी के यूट्यूब चैनल में 2.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्तों अभी तक हमने 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस डाल दिए हैं। आप कुछ वीडियो में 1000 या 500 क्वेश्चन के भी वीडियो है। आप जीके के किसी भी टॉपिक, भारत के किसी भी राज्य के बारे में या किसी भी महापुरुष के बारे में हमारी चैनल के नाम से सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो रह जाता है, आपको नहीं मिलता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है साल्टो एंजिल। तो साल्टो एंजिल जो वेनेजुएला में है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कौन सी है? कृपया करके इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है कंपाला। तो कंपाला है युगांडा की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है 3 जनवरी। तो 3 जनवरी के दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है कृष्णा। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तुंगभद्रा और भीमा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन का उत्तर है पारसनाथ। तो पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 31, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बार पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है कुनेन। तो कुनेन है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है, कुनेन कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है मंगल। तो मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है पायरोमीटर। तो उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी
कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है 21 जून। तो हर वर्ष 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। का उत्तर 8.3, 8 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं सूर्य प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपियस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपियस मॉन्स। तो कहाँ है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर मंगल पर है ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 39, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मानचित्र पर वर्षा का विवरण का दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट। क्वेश्चन का उत्तर है आइसोहाइट। तो आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? क्वेश्चन का उत्तर है दामोदर नदी पर हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर। क्वेश्चन का उत्तर है तमिलनाडु राज्य में किया जाता है लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक उत्पादन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत का क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्षमा चाहता। क्वेश्चन नंबर 45, बरमुडा त्रिकोण कहाँ पर अवस्थित है? बरमुडा ट्रायंगल कहाँ पर अवस्थित है? क्वेश्चन का उत्तर अटलांटिक महासागर में अवस्थित है बरमुडा ट्रायंगल। नंबर 46, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी? क्वेश्चन का उत्तर है नाइट्रोजन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस। क्वेश्चन नंबर 46, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो एशिया में। तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों समझ आते हैं, ये डायरेक्ट आंसर आ गया है। नंबर 48, मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस देश की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन का उत्तर पोर्ट लुइस। तो पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है जायरे। तो विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश जायरे है। क्वेश्चन नंबर 50, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट। दोस्तों आखिर में कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं तो हुए हैं, कृपया करके ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर तो डायरेक्ट आ गए थे, एक रिपीट हो गया था। तो 48 क्वेश्चन होते हैं, तो 48 में से कितने क्वेश्चन आपको पता थे? तो कृपया करके ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि 48 में से 48 हुए या 47 हुए, जितने भी हुए। अगर 48 में से 48 क्वेश्चन के आंसर सही हुए तो आप जीनियस हो। जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही हुए, थोड़े 47 या 45 हुए तो आप एवरेज हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा
मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रीडिंग करिए, हर रोज़ 1-2 घंटा या 4 घंटा पढ़ाई करते रहिए। और जो भी आपको थोड़ा टॉपिक आपको थोड़ा टफ लगता है, याद रखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, वो आप लिखते जाइए और समझते जाइए। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आपको पढ़ रहे हो, वो आपको पहले समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो भी आपके टीचर हो या जो भी आप हमें बता सकते हैं। हम हमारी तरफ से हेल्प करने की पूरी प्रयास करेंगे। आपके टीचर हो या आपके सीनियर हो, उनसे आप वो टॉपिक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो भी सोच समझ कर ये याद रखते हो या लिख के याद रखते हो, वो लंबे समय तक आपको याद रह जाता है और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आते हैं। हो सकते हैं लिखते जाइए और तैयारी करते रहिए। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ना पता हो तो क्वेश्चन लिख दीजिए, उसका आंसर भी लिख दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ नज़र के सामने आ जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी में है, जो भी लिखते हैं, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो आपको अच्छे से याद रह जाता है। तो जो भी हम पढ़ते हो वो लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि पोपट के तरह याद रखने से कुछ नहीं होता है। वो वो पढ़ाई का भी कुछ मतलब नहीं होता, रट्टा नहीं मारना है, सोच समझ के या लिख के याद रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।